तो समष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था के दो भाग है, एक में बताया जाता है विदेशी विनिमय दर के बारे में और दूसरा है भुगतान संतुलन के बारे में। शॉर्ट में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, इस चैप्टर से भी लगभग 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसका वेटेज इतना है। और इस चैप्टर से लगभग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन सब क्वेश्चंस की बात करेंगे, उन सब टॉपिक की बात करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर आपने ध्यान से अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर को, आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बताइए, तो मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस अवेलेबल है या फिर न्यू एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, इस चैप्टर को 2 भागों में बांटते हैं। एक है विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर शॉर्टकट में बोलते हैं फॉरेक्स रेट, यानी कि फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये होता है फॉरेन और ये हो गया एक्सचेंज रेट। ठीक है, दूसरा है टॉपिक है आपका भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, इसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो जब हम विदेशी विनिमय दर वाले चैप्टर से बात करेंगे तो इसका है, सबसे पहले तो आप विदेशी विनिमय दर क्या होता है इसका अर्थ पढ़ लीजिए, और विदेशी विनिमय दर के प्रकार। जब प्रकारों की बात करते हैं तो इसके प्रकार 3 प्रकार है, जिसमें आपको 2 प्रकार सबसे ज़्यादा पढ़ना है। एक होता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, और दूसरा है आपका परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत 2 प्रणाली काम करती है। एक है आपका शॉर्टमार्क प्रणाली, ठीक है, शॉर्टमार्क प्रणाली दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड रेट सिस्टम, और दूसरा जो है सम्मानजनीय प्रणाली बोलते हैं इसको, ब्रेटन वुड्स। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स। लेकिन फिलहाल ब्रेटन वुड्स के बारे में कम पूछा जाता है, आप इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ब्रेटन वुड्स के बारे में हालांकि पढ़ लीजिएगा। और परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में, ठीक है, विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, जहां पर आपको डायग्राम बना के बताना होता है कि विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। इन टॉपिक को कवर करना है आपको। इसके अलावा इसमें से एक टॉपिक और है जो आपको कवर करना है, वो टॉपिक कौन सा है? वो है विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट में आ जाता है विदेशी विनिमय बाजार क्या है, इसका अर्थ, और दूसरा विदेशी विनिमय बाजार के प्रमुख कार्यों के बारे में बताना है। तो विदेशी विनिमय से रिलेटेड इतना ही, लेकिन इसमें ये जो टॉपिक मैंने बताया है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली, इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि एक ऐसी प्रणाली जहां पर विदेशी विनिमय का निर्धारण ओपन मार्केट में होता है और यहां पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यहां पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए विदेशी विनिमय के मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति तत्वों का प्रयोग होता है। एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। जहां दोनों बराबर होता है उसी वहीं पर ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। तो ये टॉपिक पढ़ना है। दूसरा इसमें पढ़ते हैं भुगतान संतुलन के बारे में। भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन में तो सबसे पहले आप एक हिस्सा पढ़िए, व्यापार संतुलन क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है, और दूसरा आपको पढ़ना है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है भुगतान संतुलन का अर्थ और भुगतान संतुलन के मदे। भुगतान संतुलन की मदों की बात करते हैं। इसमें आपको मदे कौन कौन सी लिखनी है? भुगतान संतुलन के में दृश्य मदे आती हैं, भुगतान संतुलन में अदृश्य मदे आती हैं, भुगतान संतुलन में पूंजी अंतरण आता है, और एक होता पूंजी अंतरण के बाद एक होता है हस्तांतरण। ठीक है, ये मद इसमें। इसके अलावा भुगतान संतुलन में और क्या पढ़ना है? भुगतान संतुलन में और पढ़ना है
भुगतान संतुलन के प्रमुख खातों के बारे में। भुगतान संतुलन के दो प्रमुख खाते हैं, एक भुगतान संतुलन के चालू खाते, खाते बड़े, या भुगतान संतुलन के घटक भी बोल सकते हैं। एक होता है चालू खाता जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के कौन कौन से घटक है वो, और दूसरा होता है पूंजी खाता, पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, ये जो है ओपन इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर आपके बोर्ड के सामने लिख दिया है। इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, बढ़िया से पढ़ो। 100% है इन्हीं टॉपिक में से इर्द गिर्द घूमता हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। हालांकि आपके एग्जाम तक लगातार मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, लेकिन इन टॉपिक को आप अपने लेवल पर जरूर पढ़िएगा। कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम हो रहा है उन टॉपिक को जाइए, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, समष्टि अर्थशास्त्र का कंप्लीट प्लेलिस्ट है जहाँ पर हर एक टॉपिक जो भी मैंने बताया सबके वीडियोज़ अवेलेबल है। लेकिन वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो उन डाउट को मुझसे पूछिए, मन में मत रखिए, डाउट को पूछिए। डाउट को पूछने से वो आपके क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।